प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं आरसी सिंह। इस वीडियो में हम सब केमिस्ट्री सीखेंगे और केमिस्ट्री की शुरुआत इसी वीडियो से हो रही है। केमिस्ट्री पहले हम लोग जैसा कि जानते हैं, कोई भी चीज़ शुरुआत करते हैं तो उसको एकदम डिटेल में बताते हैं। तो शुरुआत में देखिए पहले केमिस्ट्री होता क्या है। केमिस्ट्री देखिएगा, स्पेलिंग क्या है, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का जो हम लोग कहते हैं रसायन विज्ञान होता है। केमिस्ट्री क्या होती है? रसायन विज्ञान एक सब्जेक्ट है। अब बात आती है केमिस्ट्री किसे कहते हैं। कोई भी टॉपिक शुरुआत करने से पहले उसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो पहले हम लोग जान लेते हैं केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। चलिए, तो सब लोग तो रटे होंगे, हालांकि जो हाई स्कूल इंटर में रट के आए हो आप, हम वो बताने वाले नहीं हैं। वो चीज़ तो हम कोडिंग वाली बताने वाले हैं, अर्थात हम ऐसे चीज़ बताने वाले हैं जो अभी आप नहीं जानते हो या आप जानने की कोशिश करते हो। अर्थात हम कोड के माध्यम से केमिस्ट्री की डिफिनीशन को ख़त्म करेंगे। देखिए, हम एक कोड दे रहे हैं। कोड क्या है अपना? गुस उबरा। अर्थात विज्ञान या रसायन विज्ञान की डिफिनीशन देना है आपको, तो एक कोड हम बना रहे हैं, गुस उबरा। अब आप सोच रहे हो गुस क्या होता है, ये गुस उबरा क्या है, इसको हम डिटेल में बताते हैं। ये जो गु लिखा हो, पहला जो गु शब्द है, गुस होता है गुण। गुस क्या होता है दोस्तों? गुण होता है। और ये स लिखा गया है, सस होता है संगठन, संगठन। अब इसी सस होता है संरचना भी होता है, ठीक है, संरचना, तो संरचना भी होगा। और छोटा उ जो लिखा गया है उस होता है उपयोग। क्या होता है? उपयोग। और ये जो बा लिखा गया है, बास होता है बनाने की विधि, बनाने की विधि, बनाने की विधि। देखिए, हम सबको आपको डिटेल में बता रहे हैं। रस होता है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। अब हम समझेंगे इसका डिफिनीशन। देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे, पहले समझिए। विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान है ना, बोलोगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गुण, संगठन, संरचना, उपयोग, बनाने की विधि, फिजिक्स जितने अच्छे से बताए हैं हम, उससे भी अच्छा जो है केमिस्ट्री बताएंगे, यानी कि रसायन विज्ञान बताएंगे। तो केमिस्ट्री हम ज़्यादातर जो है कोडिंग करेंगे, यानी कि कुछ समय में ही, कुछ चंद समय में ही इसको ख़त्म करेंगे, समाप्त करेंगे। कोई भी टॉपिक उठाएंगे तो उसको बहुत विधिवत बताएंगे। और समझ लीजिएगा कि जो वीडियो बनेगी हमारी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके देखेंगे। और जो भी विद्यार्थी इसका नोट्स बनाना चाहें, नोट्स बना सकते हैं। ये समझ लीजिए कि जिनको आगे की तैयारी करना है, डॉक्टरी लाइन में जाना है, PMT की तैयारी करना है, कोई एंट्रेंस तैयारी करना है, कोई भी एंट्रेंस है, प्रवेश परीक्षा भरना है फॉर्म, तो समझ लीजिएगा उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। और ये जान लीजिए केमिस्ट्री हम आज से शुरुआत कर रहे हैं तो टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे, एकदम शुरुआत से चल रहे हैं। शुरुआत का मतलब यहीं से केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। केमिस्ट्री की शुरुआत हम लोग डिफिनीशन से करेंगे। कोड क्या है? गुस उबरा। आप समझिए, गुस होता है गुण, सस होता है संगठन या संरचना, उस होता है छोटा उस उपयोग होता है, बस से बनाने की विधि, रस से रासायनिक परिवर्तन। अब हम लोग इसका डिफिनीशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे समझिएगा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गुण, संगठन, बनाने की विधि तथा रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, हम उसे ही रसायन विज्ञान कहेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं, रसायन विज्ञान के जो जन्मदाता हैं अर्थात जनक हैं, अगर कह लिया जाए कि रसायन विज्ञान के जनक का नाम बताइए, तो हम लोग बताएंगे रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं लेवासिये। लेवासिये को रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए हम चलते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं रसायन विज्ञान के हिस्ट्री के बारे में, कि रसायन विज्ञान कहाँ से आया, क्यों वो आया, इसका उद्देश्य क्या है और इसका लाभ क्या है। समझिए, केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री शब्द है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र एक देश है, ठीक है। मिस्र देश के प्राचीन नाम, उसका प्राचीन नाम कीमिया था। मिस्र देश का प्राचीन नाम कीमिया था। समझ लीजिए, जो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति है मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है।
और कीमिया का अर्थ क्या है? कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। अब समझिएगा, मिस्र देश की मिट्टी का रंग काला होने का कारण, मिस्र देश की मिट्टी का रंग काला होने के कारण इसका प्राचीन नाम क्या पड़ गया? कीमिया पड़ गया। ठीक है, तो समझिएगा केमिस्ट्री की डिफिनेशन क्या है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुआ है। कीमिया का जो अर्थ है काला रंग, मिस्र देश की मिट्टी का रंग काला होने के कारण इसका प्राचीन नाम क्या पड़ा? कीमिया पड़ा। अर्थात कीमिया से केमिस्ट्री बना हुआ है। अब हम लोग जान लेते हैं केमिस्ट्री अर्थात जो रसायन विज्ञान की जो शाखा है, कितनी शाखाओं में इसको डिवाइड किया गया है। तो हम लोग जानते हैं रसायन विज्ञान की जो प्रमुख शाखा है, कुछ शाखा है। पहला क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात कार्बनिक रसायन। पहला क्या है? हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या? कार्बनिक रसायन। सेकंड नंबर क्या है हमारा? जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। पहले नंबर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सेकंड नंबर पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सेकंड अकार्बनिक रसायन है, जिसे हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहला जो नंबर है, पहला हमें पढ़ना पड़ेगा कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझते हैं हम लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? अर्थात कार्बनिक रसायन का परिभाषा हम लोग देखेंगे पहले, यानी डिफिनीशन देखेंगे। डिफिनीशन क्या है इसका? परिभाषा क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा। भाई कार्बनिक रसायन का विज्ञान को कोई शाखा है, तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। इसके नाम से ही स्पष्ट है, कार्बनिक। कार्बनिक का मतलब होता है कार्बन के यौगिक। भाई कार्बनिक का मतलब क्या होता है? कार्बनिक का मतलब ही होता है कार्बन के यौगिक, अर्थात रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं इंग्लिश में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अब हम लोग कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अर्थात कार्बन के ही क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। अर्थात रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम लोग कार्बन के यौगिकों का अध्ययन ही हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ए वेरी सिस्टमेटिक सब्जेक्ट which is based on the structure of molecules and their reactivity. This implies that most of the organic compounds are covalent compounds. अर्थात हम लोग बोल सकते हैं organic chemistry is the chemistry of carbon compounds. Organic chemistry is a very systematic subject which is based on the structure of molecules and their reactivity. This implies that most of the organic compounds are covalent compounds. अब हम लोग सीखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अर्थात जो है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन क्या है? जैसे कि कार्बनिक रसायन हम लोग समझे, इसका डिफिनीशन समझे, परिभाषा समझे, वैसे ही इसको भी समझेंगे हम लोग। आप समझिएगा अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन का मतलब जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अकार्बनिक अर्थात कार्बन किसमें यौगिक नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, कार्बन के यौगिक इसमें नहीं पाया जाएगा, समझिएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी तत्वों और उनकी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन किसको छोड़ करके? कार्बनिक यौगिकों को छोड़ करके। स्पष्ट कर दे रहे हैं। और समझ लीजिए जो नोट्स बन रही है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये नोट्स हम ढूंढ के आपको बताएंगे। समझ लीजिए हर बुकों को बताएंगे निचोड़ इसमें। समझ लीजिए अकार्बनिक रसायन मतलब क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन क्या किसको छोड़ करके? कार्बनिक यौगिकों को छोड़ करके। क्यों? कार्बनिक यौगिक किसमें आता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, उससे ही क्या बोलते हैं, इनको जब छोड़ दोगे बाकी इसको ले लोगे तो क्या हो जाएगा? किसका अध्ययन करोगे? हम लोग करेंगे अकार्बनिक रसायन का अध्ययन करेंगे तब। अर्थात जो है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या बोल देंगे हम लोग? अकार्बनिक रसायन कहते हैं। अकार्बनिक रसायन।
जैसा कि हमने पहले बताया कि इस वीडियो से रसायन विज्ञान की शुरुआत कर रहे हैं, हमारी कोशिश यही रहेगी कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दें। तो हम आपसे आशा ये करते हैं कि आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इस तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इसमें केमिस्ट्री में प्लेलिस्ट जुड़ती जाएगी। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियो को वहाँ पर देख पाएंगे। हमारी पूरी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसको ऑल कर दीजिए।